तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह की सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है वो काफी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ तो कुछ किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया था, कई तंबू खड़ गए थे, कई लंगर जो है वो बंद हो गए थे, लेकिन एकाएक जब महापंचायत हुई तो इस महापंचायत ने एक तरह से इस आंदोलन को फिर से संजीवनी दे दी है, जिसकी तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में गाजीपुर किसान जो है वो जल लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की अपील के बाद में। अब देखना ये काफी दिलचस्प है क्योंकि संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और सरकार जो है वो तमाम मुद्दों पर, यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष से चर्चा करने को सरकार तैयार हो गई है। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गोडसे का मुद्दा उछला है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी गोडसे विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करती है। अगर वाकई उन्हें महात्मा गांधी की विचारधारा की स्थापना करनी है तो गोडसे विचारधारा का विरोध करना होगा। तो वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपाध्ये ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान मुझे लगता है कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम गांधी जी को स्मरण कम कर रहे थे और बीजेपी का ज्यादा स्मरण कर रहे थे, क्योंकि आज देश में गांधी जी के आदर्शों पर चलकर उस कांग्रेस को जिसने आजादी के बाद से गांधी जी के जो देश थे और जो उनके वाक्य थे और जो उनके आदर्श थे उन सभी को तिलांजलि दी है। स्वाभाविक है कि जिस ढंग से उन्होंने चाहे प्रज्ञा ठाकुर को वो भोपाल से उम्मीदवारी बनाई और उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद जिस ढंग से बयान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मगर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि सचमुच में उसमें हिम्मत है, उस विचारधारा का विरोध क्यों नहीं करते। सचमुच में उसमें शक्ति है, देश में गांधी जी के विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं तो गोडसे के विचारधारा को छोड़ना चाहिए, उस विचारधारा की निंदा करना चाहिए। मुझको लगता है वो गांधी जी को कम स्मरण कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा स्मरण कर रहे थे, क्योंकि आज देश में गांधी जी के आदर्शों पर चलकर उस कांग्रेस को जिसने आजादी के बाद से गांधी जी के एक भी और जो उनके उद्देश्य थे, उनके वाक्य थे, उनके आदर्श थे, उन सबको तिलांजलि दे दी, किसी भी प्रकार से उस पर कार्य नहीं किया। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गोडसे का मुद्दा सामने आया है, जहां पर पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों ही अपनी अपनी बातें रख रहे थे। जहां पक्ष का कहना है कि आज बीजेपी ने गांधी जी के उन आदर्शों को तिलांजलि दे दी और वाकई अगर वो गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं, उनके वाक्यों को मानते हैं तो गोडसे की विचारधारा का वो विरोध करें, ये साफ कहना है। जिसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है और बीजेपी का ये कहना है कि वो गांधी जी के आदर्शों और उनकी बातों को कम याद कर रहे थे, बल्कि बीजेपी का ज्यादा स्मरण वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन जी, छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गोडसे का मुद्दा उछला है। आपको पता आज गांधी जयंती है जिस पर पूरे देश में महात्मा गांधी को आज याद किया जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। जी, निश्चित तौर पे आज पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गांधी फिर से भाजपा को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अगर वाकई में गांधी जी के विचारों को अपनाना चाहती है भाजपा तो उन्हें गोडसे को भूलना होगा। गोडसे को तिलांजलि देने के पश्चात ही जो गांधी जी के हत्यारे सच्चिदानंद उपाध्ये ने उन्हें तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है वो गांधी जी के आदर्शों को पूरी तरह भूल चुकी है। वो कहीं पर भी अपने आप को गांधी की पार्टी का जरूर बताते हैं, लेकिन उनके आदर्शों और मूल्यों को कहीं तवज्जो नहीं देते। उन्होंने बात उछाली शराबबंदी को लेकर। शराबबंदी एक कांग्रेस का मुख्य एजेंडा था और उस पर लेकर अभी तक हालांकि कुछ राज्य सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, 51 दुकानें कम करी हैं, लेकिन पूर्णतः शराबबंदी को लेकर उन्होंने विपक्ष ने तीखे सवाल किए।
वहीं अगर हम मोहन मरकाम की बात करें तो उन्होंने भाजपा पे भोपाल में जो को लेकर भी मोहन मरकाम ने तीखे तंज कसे हैं भाजपा की ओर। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो जो छत्तीसगढ़ या देश के सदन में या संसदीय भाषा में असंवैधानिक शब्द जो नहीं माने जाते, उसको लेकर फिर से एक राजनीति शुरू हो गई है और गोडसे का नाम फिर से राजनीति के गलियारा में उछलने लगा है। नितिन जी, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती थी, जहां पर जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया था। आज के दिन उनके तमाम वाक्यों को याद किया जाता है। उन्होंने जिस तरह से देश को आज़ादी दिलाई थी, इस बात का स्मरण किया जाता है। लेकिन इन तमाम जगहों पर भी राजनीति करने से कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। अगर देखा जाए तो गोडसे को आज ज्यादा याद किया गया है, ये साफ कहा गया था। और साथ ही ये भी कहा गया कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसको याद करने की बजाय, महात्मा गांधी को याद करने की बजाय बीजेपी को ज्यादा स्मरण किया जा रहा था। इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। जी बिल्कुल, इस तरह से के तंज जो है सच्चिदानंद उपासने ने कथे हैं कि वो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शांति से गांधी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। उस समय में बीजेपी या बीजेपी के लेके गुण दोषों पर क्यों बात करनी। और जहां तक गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्मिता बात कर रही है राजनीतिकरण की, तो चाहे वो पीसीसी अध्यक्ष का आरोप हो लेके के नीचे कुछ संगठन, कुछ किसान संगठन और कुछ आम लोगों के संगठन मिलकर आज का व्रत का भी उपयोग कर रहे हैं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने और वहां हुई हिंसा को लेकर जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय सरकार को। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं आज गांधी जयंती के रूप में जो गांधी जी की विचारधारा थी उसको लेकर जिस तरह से बातचीत, विचार विमर्श, जो संगोष्ठियां चलनी थी या गांधी के विचारों से हम कितना गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भी राजनीति का ध्रुवीकरण करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। उनके वाक्यों को, उनकी आदर्शों के ऊपर चलने की बात हमेशा की जाती है। लेकिन हकीकत अगर देखी जाती है तो कहीं ना कहीं उन आदर्श, उन वाक्यों से दूर होते हुए भी लोग नजर आते हैं, चाहे वो फिर किसी भी दल या किसी भी पार्टी के हों। एक तरफ उन्हें मानना, उनके आदर्शों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलने की बात कहना, लेकिन दूसरी तरफ उन तमाम चीजों को दरकिनार करना भी साफ दिखाई देता है। नीतिक हो या सामाजिक परिदृश्य कहीं नजर नहीं आता। आज मौका था कि उनके आदर्शों को रिवाइज करके, उनको विचार विमर्श करके कुछ सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां सुधारी जा सकती थी। लेकिन उस मौके पर भी आपसी प्रत्यारोपण या आपसी वाद विवाद करके या आरोप प्रत्यारोप करके ये बात को भी उन्होंने झुठला दिया। ना कोई राजनीति में, ना समाज में, ना कोई सत्य की राह पे चलता है, ना ही अहिंसा के मार्ग पे चलता है। तो टोटली जो है कि गांधी की विचारधारा से दिग्भ्रमित होकर पूरा सिनेरियो आज चल रहा है और वैसा ही एक प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी आज देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे जी, जहां पर छत्तीसगढ़ में भी आज महात्मा गांधी की जो जयंती उसे मनाया जा रहा था, बलिदान दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ देखने को मिला था।